अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। मित्रों, कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए, लोकसभा चुनाव 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर के हमने ये लघु सीरीज बनाई है। पहले एपिसोड में हम आपको ये बता चुके हैं कि किस प्रकार से बीजेपी को 4 जून को आने वाले परिणाम में 352 से लेकर के 442 तक सीटें प्राप्त हो सकती हैं। किंतु अब इस लघु सीरीज के दूसरे एपिसोड में देखिए कि किस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त होने जा रही हैं। आशा करते हैं कि जब 4 जून को वास्तविक परिणाम आएंगे तो हमारे द्वारा दिखाई गई इस लघु सीरीज से वे सभी परिणाम मिलते जुलते होंगे। तो श्री दिलीप नाहटा ने कुल 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम की जो गणना की है वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में मिलने वाली संख्या पर की गई गणना आपके समक्ष रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 75 सीट और अधिकतम पूरी की पूरी 80 सीट्स तक मिलने के योग बन रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 30 सीट से लेकर अधिकतम 34 सीट के मध्य तक या इससे भी अधिक सीटें मिलने के योग बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 22 सीट्स और अधिकतम 32 सीट के मध्य या इससे भी अधिक सीटें मिलने के योग बन रहे हैं। बिहार की 39 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 27 सीट से लेकर अधिकतम पूरी की पूरी 39 सीट मिलती हुई दिख रही है। तमिलनाडु की 38 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 8 सीट और अधिकतम 12 सीट के मध्य या इससे भी अधिक सीटें मिलने के योग बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 पूरी सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक की 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 15 सीट से लेकर अधिकतम 25 सीट के मध्य या फिर इससे भी अधिक सीटें मिलने की संभावना है। गुजरात की 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिलने के योग बन रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 22 सीट्स और अधिकतम पूरी की पूरी 25 सीट मिलती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश की 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 8 सीट और अधिकतम 13 सीट्स के मध्य या फिर इससे भी अधिक सीटों के योग बन रहे हैं। उड़ीसा की 21 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 10 सीट्स और अधिकतम 14 सीट तक मिल सकती है या इससे भी अधिक ये संख्या जा सकती है। केरल की 20 सीटों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 1 सीट तक मिल सकती है और अधिकतम 3 सीट यहां पर इस गठबंधन को मिल सकती है या फिर इससे अधिक भी ये संख्या हो सकती है। तेलंगाना की 17 सीटों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 8 सीट और अधिकतम 11 सीट तक मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। असम की 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 8 सीट और अधिकतम 12 सीट के मध्य तक मिल सकती हैं। झारखंड की 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 8 सीट से लेकर अधिकतम 12 सीट्स के मध्य या फिर इससे भी अधिक सीटें मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 4 सीट से लेकर अधिकतम 6 सीट्स के मध्य तक ये संख्या जा सकती है। तो दर्शकों, इस प्रकार से हम आपको अभी जो राज्यों में जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं और कल के एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि 5 साल के मोदी के कार्यकाल में क्या होने वाला है। और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 11 की 11 सीट मिल सकती है। हरियाणा की 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिलने की योग हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें ही मिलने जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से यदि गोवा की बात करें तो गोवा की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पूरी की पूरी 2 सीट्स मिलने के योग बन रहे हैं। मणिपुर की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, जबकि मेघालय में जहां पर 2 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0। इसी प्रकार से त्रिपुरा की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ। तो मिजोरम और नागालैंड जहां एक एक सीट है, यहां पर इन दोनों ही स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिल रही है। सिक्किम की 1 सीट है लोकसभा की, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जो है 0 सीट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की।
देश की राजधानी दिल्ली की कुल 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूरी की पूरी 7 सीट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1 सीट में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 0 सीट मिल रही है और चंडीगढ़ की 1 सीट में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं दादर नगर हवेली और दमन दीव की 2 सीट्स में। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूरी की पूरी 2 सीट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 1 सीट है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीट में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी में 1 सीट है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कम से कम 1 सीट और अधिकतम 3 सीट्स या फिर इसके मध्य या फिर इससे अधिक मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी भविष्यवाणी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलने वाली सीटों पर आधारित थी हमारी ये भविष्यवाणी और श्री दिलीप नाहटा के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है। अब उनका ये विश्लेषण कितना सत्य होता है, इसके लिए हमें करनी होगी समय की प्रतीक्षा। किंतु 4 जून को हम आपके साथ सीधे जुड़ेंगे और तब हम बात करेंगे कि ये जो परिणाम हमारे द्वारा बताए गए थे ये कितने सटीक होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, लोकसभा चुनाव के परिणामों पर आधारित इस मिनी वेब सीरीज में हम आपको अभी तक 2 एपिसोड दिखा चुके हैं। कल का जो पहला एपिसोड था उसमें ऑडियो की कुछ समस्या हो गई थी, जिसे हम ठीक इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम होता है वह 12 बजे प्रसारित होता है प्रतिदिन और समय कम था। इस वजह से हम इसके जो तकनीकी पहलू थे उस पर हम अधिक ध्यान नहीं दे सके। इसके लिए हमारे दर्शकों को कुछ समस्याएं भी हुई हैं और कुछ दर्शकों को ये जो साउंड की समस्या थी उसके कारण वो कार्यक्रम को पूरी तरह से नहीं देख सके हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आई हैं कुछ बातें। तो हम उन दर्शकों के लिए यही कहना चाहेंगे कि कल के एपिसोड में जो प्रमुख तथ्य थे वो हम एक बार पुनः आपके समक्ष उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। कल के एपिसोड में ब्यावर के ज्योतिषाचार्य और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री दिलीप नाहटा द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो हमने आपके समक्ष रखी थी और उसमें दिलीप नाहटा जी का कहना है कि 352 से लेकर के 442 सीटें तक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ सकते हैं। जबकि 1984 में जब चुनाव हुए थे तो 404 सीटें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। तो ये रिकॉर्ड शायद जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा इस एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि 2024 से लेकर के 2029 तक यानी ये जो 5 वर्ष हैं इसमें कोई ऐसी बड़ी घटना हो सकती है जिसमें संसार के 10 बड़े नेताओं की एक साथ हत्या की जा सकती है या फिर इस तरह की कोई घटना घट सकती है। इसके अतिरिक्त इस एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और ये जो समय है ये अब आरंभ हो चुका है और आप देख सकेंगे कि भारत बहुत ही शीघ्रता से प्रगति करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त हमने इस एपिसोड में आपको ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो धर्म और जाति को लेकर के जो भेद और विभेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आने वाले समय में और बढ़ने वाली है और इस कारण से हो सकता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है, जो उनका चित्र है, वो भारतीय मुद्रा पर दिख सकता है, आपको उसे छापा जा सकता है जिस प्रकार से महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो भारतीय मुद्रा पर छापी गई है। किंतु दर्शकों, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है किसी भी नेता की या किसी भी संत या साधु महात्मा की जो चित्र हैं वो हमारी नोट यानी हमारी जो मुद्रा है उस पर अंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और इसका जो संबंध है वो भगवान श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी से है। तो इन 2 ईश्वरीय शक्तियों के अतिरिक्त भारतीय मुद्रा पर किसी भी मनुष्य की का चित्र जो है जो छापा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं और क्या
हम एक मुहिम भी अब आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जो महात्मा गांधी की जो चित्र है, जो मुद्रा पर छपा हुआ है, तो महात्मा गांधी का अर्थ से कोई भी संबंध नहीं है। और संभवतः यही कारण रहा कि एक वर्ग विशेष को या फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी की जो चित्र हमारी मुद्रा पर छापा गया है, ये पूर्ण तरह से गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो अखंड मंथन के दर्शक हैं वो भी इस पर एक मुहिम आरंभ करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस जो हमारी भारतीय मुद्रा है उस पर किसी की भी चित्र ना लगाया जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा साधु और महात्मा क्यों ना हो। तो दर्शकों, इस मिनी सीरीज में हम आपको चुनाव परिणामों पर जो देश के और संसार के विभिन्न ज्योतिषाचार्य हैं उनकी गणना को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये गणनाएं उनके द्वारा की गई हैं, तो इसमें हमारी तरफ से कोई भी तथ्य नहीं जोड़े गए हैं और अखंड मंथन पर हम विभिन्न प्रकार की जो ज्योतिष गणनाएं हैं उसको एक साथ आपके समक्ष रख देते हैं, क्योंकि इतना जो मतलब एक तरह से जो संकलन है वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। सामान्यतः जो भी चैनल एस्ट्रोलॉजी के चलाए जा रहे हैं वो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए जाते हैं और उसमें वो अपनी ही गणनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जबकि हमारे चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के जितनी भी गणनाएं होती हैं और जितनी भी प्रकार की ज्योतिष विधाएं होती हैं उन सभी को समाहित करके हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और इस जो मिनी सीरीज है इसमें हम आपको लगभग 6 एपिसोड दिखाएंगे और इस 6 एपिसोड में विभिन्न प्रकार के जो ज्योतिष गणनाएं की गई हैं उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब यह निर्णय आपका होगा कि आप इसमें से किसको सत्य मानते हैं और किसको नहीं। और सत्य मानने का जो समय है वो 4 जून को है। 4 जून को जब परिणाम सामने आ जाएंगे तो आपके समक्ष इन सभी ज्योतिषाचार्यों की परीक्षा संपन्न हो जाएगी और फिर जो भी इसमें सफल होगा वो फिर आपका लोकप्रिय ज्योतिषाचार्य बन जाएगा। तो दर्शकों, आज की अभी इस सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अनिरुद्ध मिश्रा के द्वारा जो ज्योतिष गणनाएं की गई हैं आने वाले समय को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस पर हम आपको एपिसोड दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त श्री पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने भी चुनाव परिणामों को लेकर के अपनी ज्योतिष गणना प्रस्तुत की है, तो वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। इसके अलावा क्रेग हेमिल्टन पार्कर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइकिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी भारतीय चुनाव पर अपनी ज्योतिष गणना प्रस्तुत की है, तो वो भी हम आपको इस सीरीज के माध्यम से दिखाएंगे। तो इस मिनी सीरीज में बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही रोचक होने वाली है और इसमें आपको संसार भर के ज्योतिषाचार्यों का जो दृष्टिकोण है, ज्योतिषी दृष्टिकोण है और जो ज्योतिष गणना है वो आपको एक साथ एक मंच पर देखने को मिल जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अखंड मंथन। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।